साथियों, पहली बात तो ये है कि जो है हमको ये समझना है कि इस बजट की सबसे मोटी बात क्या है। मैंने इसको बिल्कुल ऐसा बताया जिससे कि, क्योंकि हमारे गांव देहात के लोग भी शामिल हैं, मध्य प्रदेश के आदिवासी दलित और गांव देहात से हैं, तो इस बजट की सबसे बड़ी मोटी बात यह है, ये बजट 30,42,230 करोड़ रुपए का है। समझ रहे हैं? 30,42,230 करोड़ रुपए का है। और ये जो बजट है पिछले साल के बजट से 2,55,881 करोड़ रुपए ज्यादा है। और ये जो पिछले साल के मुकाबले में इस बजट की जो राशि है, मेरा सब साथियों से निवेदन है कि जरा अपना मोबाइल थोड़ा बंद कर दे प्लीज, है, और साइलेंट में रखें, जिसको बात करनी बात कर ले, ठीक है। तो ये जो पिछले साल का बजट है, पिछले साल का बजट हमारा था 27,86,349 करोड़ रुपए का था। तो उससे ये जो है 2,55,881 करोड़ रुपए ज्यादा है। और उस तरह से पिछले साल और इस साल के बजट में जो परिवर्तन है वो ये है कि ये बजट करीब 9.18% या 9.18% जो है पिछले बजट से ज्यादा है। हमने इस बजट को इस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं कि यदि बजट के ओवरऑल रकम में सरकार ने 9.18% का इंक्रीज किया है, समझ रहे हैं? अगर पहले 100 रुपया था बजट और इस बार सरकार ने 109 रुपया 18 पैसे किया है, तो हम ये समझना चाहते हैं कि अगर क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाएं, बच्चे, अल्पसंख्यक, तो क्या इनकी बजट में भी सरकार ने जिस अनुपात में बजट में वृद्धि हुई है, क्या उस अनुपात में शेड्यूल कास्ट के बजट में वृद्धि हुई है? क्या शेड्यूल ट्राइब के बजट में वृद्धि हुई है? क्या ओबीसी के बजट में वृद्धि हुई है? क्या माइनॉरिटीज के बजट में वृद्धि हुई है? तो ये बात हम इससे समझना चाहते हैं। तो दूसरा ये कि अगर हम देखें, जो मैंने कहा ना मोटी बात, तो मोटी बात यह है कि शेड्यूल कास्ट का कुल बजट जो है इस बार के बजट में वो 83,256 करोड़ 62 लाख रुपया है। ये टोटल बजट है, उसके बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। और आदिवासी का जो बजट है वो 53,652.86 करोड़ है। जो पिछड़े वर्ग हैं, ओबीसीज हैं, उनका जो बजट है, उनका बजट 2,210 करोड़ है। अल्पसंख्यक समाज, वो आबिद शाह जी भी आ गए हैं, पीछे बैठे हैं आबिद शाह जी। तो माइनॉरिटीज का जो बजट है, माइनॉरिटी का अलग से कोई बजट नहीं होता, हमने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का जो बजट है उसी को हमने माइनॉरिटीज का बजट माना है। तो वो है 5,029 करोड़ रुपया। महिलाओं के लिए अलग से बजट आया करता है, तो महिलाओं का जो बजट है वो 1,43,461.72 करोड़ रुपया है। और युवाओं के लिए जो बजट है, हमारे प्रधानमंत्री जी युवाओं को बहुत पसंद करते हैं। इस दुनिया में कोई नेता ऐसा नहीं है जो जवानों पर अपनी जवानी निछावर ना करना चाहता हो। तो मेरा मानना यह है कि युवाओं का जो बजट है केवल 2,826 करोड़ 92 लाख है। 35% युवा हैं इस देश में। बच्चों का जो बजट है वो 96,042 करोड़ और 43 लाख रुपए है। तो ये जो है मोटा, मैंने कहा ना मोटी बात क्या है, बाकी सब बातें चलती रहेंगी, लेकिन मोटी बात यह है कि शेड्यूल कास्ट का बजट इतना है, शेड्यूल ट्राइब का इतना है, ओबीसी का इतना है, अल्पसंख्यक का इतना है, महिलाओं का इतना है, युवाओं का इतना है और बच्चों का इतना है। अब अगर बजट हमारा 100% है तो उसमें शेड्यूल कास्ट का बजट कितना है? 2.74%। ठीक है जी, 2.75% है शेड्यूल कास्ट का बजट। शेड्यूल ट्राइब का बजट जो कुल बजट का 1.76% है।
ओबीसी का 0.07% है। अब अभी रवि प्रकाश वर्मा जी आएंगे तो जो है वो बताएंगे, और इस बारे में माइनॉरिटीज का जो बजट है वो 0.17% है। महिलाओं का बजट कुल बजट का 4.71% है, युवाओं का 0.09% है, बच्चों का 3.15% है। अगर हम ये सारा का सारा जोड़ देंगे तो मेरा ख्याल में 3 और 4 7, 7 और 3 10, 12, 13, 14% के आसपास कुल बजट आएगा। सामाजिक तबकों के, सामाजिक वर्गों के विकास पर इतना ही बजट है। बाकी बजट जो है आपको ढूंढना पड़ेगा कहां है। अब अगर हम इसको थोड़ा दलितों के बजट पे स्पेसिफिकली आ जाते हैं तो दलितों का अगर आप बजट देखेंगे तो हम लोगों ने 2018-19, 19-20, 2019-20 का रिवाइज्ड और जो इस साल के बजट अनुमान है उन पे दिया है। उसमें अगर आप देखेंगे 2018-19 में सरकार ने एक्चुअल में 54,342 करोड़ और 84 लाख रुपया शेड्यूल कास्ट पे एक्चुअल में खर्च किया था। एक्चुअल में खर्च किया था, और ये कुल बजट का 2.35% था। अगर हम बजट अनुमान में देखेंगे, अगर आप देखेंगे पिछले साल का जो बजट है 2019-20 का, पिछले साल के बजट में सरकार ने 81,340 करोड़ 74 लाख रुपया एलोकेट किया था। लेकिन जब सरकार 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद बजट को रिवाइज करती है तो सरकार ने उसमें जो है कैंची चलाई और 8,000 करोड़ रुपए के करीब कम कर दिया। अभी अमरीक सिंह मंगड़ जी कह रहे थे ना वो कम हो गया, तो वो पार्लियामेंट ने ही वो जो है कैंची चलाई, और इस बार का जो बजट है तो वो 83,256 करोड़ और 62 लाख है, जो कुल बजट का 2.74। ये दलितों का पिछले 3 साल के बजट का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट, अब आदिवासियों का देख लीजिए। आदिवासियों का वास्तविक बजट 2018-19 में 36,889 करोड़ 66 लाख था। फिर वो बजट अनुमान में अगले साल, जो पिछले साल का जो बजट अनुमान था वो 52,883 करोड़ 96 लाख था, जो रिवाइज में संशोधन जब किया, बजट कमी होता है, बढ़ाते नहीं है। दलित और आदिवासी का कमी करते हैं, कमी करते हैं, तो कम कर दिया, 3-3,500 करोड़ रुपया कम कर दिया उन्होंने। और इस बार का जो बजट बताते हैं वो 53,852 करोड़ और 86 लाख के का बजट है ये। और अगर प्रतिशतता में देखें तो ये कुल बजट का 1.76% है। इसका क्या रिलीवेंस है, परसेंटेज का हमने क्यों लिखा है, हम आपको इसका थोड़ी देर में बताएंगे। नेक्स्ट, अब हिस्सेदारी की, जो मैं कह रहा था थोड़ी देर में बताएंगे, हिस्सेदारी की नजर से ये बजट कैसा है। शेड्यूल कास्ट सब प्लान का सिद्धांत ये कहता है, जो 1980 के वक्त में सरकार ने तय किया था, उन्होंने ये कहा था अनुसूचित जाति की आबादी के हिसाब से बजट का एलोकेशन होना चाहिए। अगर उनकी आबादी 16.6% है तो बजट 16.6% ही होना चाहिए, ये उन्होंने कहा था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, इस बार जो बजट है वो केवल 2.74%, या जो एक्चुअल में उनका एलोकेशन होना चाहिए उससे 1/6 है। आदिवासियों का बजट जो 8.6% होना चाहिए उसी सिद्धांत के हिसाब से जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने शुरू किए थे, और उनके बाद से तमाम सरकारें मानती रही कि हाँ ये सही बात है, हम इसको मानते हैं, हम इसको ठीक करते हैं, हम ये करते हैं, तो वो जो है केवल 1.76% है, जो होना चाहिए 8.6%। नेक्स्ट, इसमें और जो एक बात समझने की बात है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी रहती है कि जो संबंधित विभाग है वही दलितों के ऊपर खर्चा करता है
और वही आदिवासियों के ऊपर खर्चा करता है। तो मैं ये कह रहा था कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये गलत फहमियाँ रहती हैं कि शेड्यूल कास्ट का बजट केवल उनकी जो संबंधित मिनिस्ट्री है उसके कंट्रोल में रहता है या वही खर्च करती है। आदिवासियों का जो खर्चा है वो आदिवासी मंत्रालय करता है, ये सत्य नहीं है। अगर आप देखेंगे कि दलितों का जो बजट है, कुल बजट जो सरकार ने बताया उसमें केवल 8.6% बजट ऐसा है, 8.6% बजट ऐसा है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट सीधे खर्च करती है, और 91.4% जो बजट है शेड्यूल कास्ट का वो करीब 37 डिपार्टमेंट में फैला हुआ है। ये 37 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें से किसी को ये नहीं पता कि वो कहां पैसा खर्च करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, उसकी भी कहानी हम आपको बताएंगे। ऐसा ही आदिवासियों के मसले में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है, वो केवल कुल बजट, उनके कुल बजट का 13.82% खर्च करते हैं, और 86.18% जो आदिवासियों के विकास के लिए जो बजट है वो मेरे ख्याल में 42 मंत्रालयों में बटा हुआ है। इन मंत्रालयों में इस बजट को देखने के लिए कोई कमिटेड मशीनरी नहीं है, किसी के पास कोई मशीनरी नहीं है कि ये बजट कैसे खर्च किया जाएगा, दलितों के विकास पे कैसे खर्च होगा, आदिवासी के विकास पे कैसे खर्च होगा, उसकी कौन सी योजना होगी, कैसी योजना होगी। तो ये जो है थोड़ा सा हमें इस पे सोचने की जरूरत है। मैं पूनिया जी आए हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं सर कि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट में कम से कम सरकार ने हालांकि ये कहा है कि एक नोडल ऑफिसर डेप्यूट करेगी, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हमने बहुत पहले सरकार को बताया था, लेकिन वो नोडल ऑफिसर्स का रोल क्या है उसके बारे में अभी बहुत कुछ स्पष्टता नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो शेड्यूल कास्ट का देखता है, अगर आप देखेंगे बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में बताया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का बजट भी उसमें है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का भी बजट उसमें है, और कुछ केंद्रीय योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना में 300 करोड़ रुपया उन्होंने एलोकेट किया है, एससी ओबीसी की कोचिंग। अब ये मजे की बात ये है कि कैसे बजट में गड़बड़ी होती है, जब आपने अदर बैकवर्ड क्लास के लिए अलग से उनके एम्पावरमेंट का एक ब्लॉक तय कर रखा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में, तो ये पैसा शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का क्यों मिला रखा है आपने? आप शेड्यूल कास्ट को भी धोखा देना चाहते हैं और ओबीसी को भी धोखा देना चाहते हैं। शायद आपकी मंशा ये है क्या कि एससी और ओबीसी आपस में लड़ते रहे कि जी मेरा पैसा और मेरा पैसा। तो हमारा सरकार को निवेदन ये है कि एससी और ओबीसी की जो निःशुल्क कोचिंग का पैसा है इसको अलग अलग किया जाए, ओबीसी का ओबीसी को दिया जाए और एससी का उसमें दिया जाए। जब ये अलग अलग करेंगे तो पता लगेगा केवल 30 करोड़ में शेड्यूल कास्ट के हिस्से में आएगा 10 और उनके हिस्से में आएगा 20, ऐसा करके कुछ हो जाएगा। तब हम फिर सरकार से कहेंगे क्या निःशुल्क पूरे देश के शेड्यूल कास्ट की कोचिंग क्या 30 करोड़ में हो सकती है, ओबीसी की 30 करोड़ में हो सकती नहीं हो सकती। तो ऐसे ही जो है अगर आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट की जो टॉप क्लास एजुकेशन है उसमें बजट उन्होंने कम कर दिया। ठीक है, कितना पहले संशोधित अनुमान में और पिछले साल बजट था 40 करोड़ 50 लाख, इस बार 40 करोड़ कर दिया। ये बजट में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, ये केवल बाबू को एक अमाउंट दे दिया उसको वो आगे पीछे कर देते हैं और कुछ नहीं होता इसके अंदर। ओवरसीज फेलोशिप के लिए आप देखेंगे अनुमानित संशोधित और अनुमान तीनों में 20 करोड़ रुपया है, और कुल केंद्रीय छात्रवृत्तियां जो शेड्यूल कास्ट की है वो 390 करोड़ की है। और देश का कोई अखबार ऐसा नहीं है जिसमें इस छात्रवृत्ति के बारे में बड़े बड़े विज्ञापन ना छपते हो। तो ये होता ऐसा है कि करो कम और दिखाओ ज्यादा। नेक्स्ट, ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का जो दूसरी जो है आप देखेंगे कि जो एनजीओज हैं, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि एनजीओ का पैसा लगातार बढ़ा रहे, 70 से उन्होंने 100 करोड़ कर दिया।
आप कारण का अंदाजा लगा सकते हैं क्या कारण है इसका? एक तरफ जब सरकार पूरे एनजीओ सेक्टर को खत्म करने पे तुली हुई है, यहां एनजीओ का पैसा क्यों बढ़ा रही है? क्योंकि आजकल केवल और केवल सरकार, जब तक कोई नागपुर के हेडक्वार्टर से चिट्ठी लेके नहीं जाता, उस एनजीओ को पैसा सरकार नहीं देती। ये केवल आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के जो अनुषंगिक ऑर्गेनाइजेशन है, केवल उनके वर्करों को देने के लिए पैसा बढ़ा रहे हैं। यहां पर आदिवासियों में भी बढ़ाया उन्होंने, केवल अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का गुजारा करवाने के लिए पैसा बढ़ा रहे हैं यहां पर। बाकी अगर देखेंगे बाकी जगह तो कम ही कर रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर फाउंडेशन, आप उनसे पूछिए कि जो इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन बनाया है, दीनदयाल उपाध्याय फाउंडेशन बनाया है, या नेहरू मेमोरियल फाउंडेशन जो आजकल भारतीय जनता पार्टी चला रही है, प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया, तो उनमें क्या 1 करोड़ रुपए देते क्या उसमें वो चलाने के लिए? तो हमको ये समझना है, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को उन्होंने पूंजीगत व्यय में 180 करोड़ दिया है, सफाई कर्मचारी वित्त निगम को 40 करोड़ दिया है, एससी, फिर देखिए इसमें एससी और ओबीसी दोनों का वेंचर मिला दिया उन्होंने। आपकी मंत्रालय कह रहा है कि एससी की स्कीम अलग होंगी, ओबीसी की अलग होंगी, लेकिन वेंचर फंड आप एक कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को आपस में, ओबीसी वाले भी कंफ्यूजन में रहे और एससी वाले भी कंफ्यूजन में रहे। एससी वालों को कहें जी ओबीसी वालों को दे दिया, ओबीसी वालों कहेंगे हमने एससी वालों को दे दिया। तो इसलिए जो है, तो हमको ये देखना। नेक्स्ट, ये कुछ और स्कीमें हैं, आपको उनका डिटेल देख लें। नेक्स्ट, एससी एसपी में जो टॉप बजट के 10 डिपार्टमेंट का बजट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप अगर देखेंगे कि सबसे ज्यादा बजट जो है कृषि सहकारिता कृषक कल्याण विभाग को दिया उन्होंने। कितना दिया है? 22,212 करोड़ 43 लाख रुपया, जो कि कुल बजट का जो है 26% कुछ है ना, 26, मेरे को दिख नहीं रहा यहां से, 26% है। अभी मैं पूनिया जी आ गए, उनसे किताब रिलीज करवा के आपके हाथ में पहुंचा देंगे, उसमें है ये टेबल। तो अब हमको ये समझना है कि कृषि मंत्रालय, जो कृषि विभाग में ऐसा क्या बड़ा काम दलितों के लिए हो रहा है कि जो 26% बजट जो है वो शेड्यूल कास्टों के खाते से गया उनका, ये हमें समझना है। इसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 75,000 करोड़ रुपए में से सारा पैसा, कुछ पैसा, करीब 16-17% पैसा यहां से जा रहा है। 75,000 करोड़ का 17% पैसा यहां से जा रहा है। अब मैं आपके सामने अगर फैक्ट रखूं, 56% जो शेड्यूल कास्ट है वो लैंडलेस है, 56% लैंडलेस है। तो सरकार अगर ये कह रही है कि हम आबादी के अनुपात में उनको किसान सम्मान निधि का फायदा देंगे, तो 56% लोग तो हमारे किसान नहीं हुए, यानी 16.6% में से आप 8.6% लोग निकाल दीजिए, तो बचे 8%। अगर किसान होंगे भी हमारे 8% किसान होंगे, किसान हमारे 8% हैं और आप हमारे बजट में दिखा रहे हो 16%, तो ये दलितों के पैसे को सीधा सीधा संपन्न बड़े किसानों को ट्रांसफर करने का सरकार का काम चल रहा है, ये हमें समझना है। ऐसा ही उन्होंने आदिवासियों के बारे में भी किया। आदिवासियों से भी उन्होंने 8.6% लिया है। अब पता नहीं किन आदिवासियों को, अगर आप पूछेंगे, अगर हम सर्वे कराएंगे, छोटू आदिवासी जी हैं यहां पर, छोटू जी आपको किसान का पैसा मिला है क्या? आपके घर में आया पैसा किसान सम्मान निधि का? ये इतने सारे हमारे आदिवासी साथी हैं, किसी के घर में आया किसान सम्मान निधि का पैसा? तो ये जो स्थिति है हमको समझना है। और ऐसे ही विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग में 10,270 करोड़ रुपया, और अगर आप नीचे देंगे हायर एजुकेशन वाला है 3,210 करोड़ रुपया, 13,000 करोड़ रुपया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में है। अब जिस समाज के 50% लोग निरक्षर हैं, 2011 की जनगणना के हिसाब से शेड्यूल कास्ट के 50% से जो ज्यादा लोग निरक्षर हैं। साक्षरता दर पे मत जाइए, वो झूठ की कहानी है।
निरक्षर लोग 50% से ज्यादा हैं। आदिवासियों में 75%, 60-70% के आसपास निरक्षर लोग हैं। हम ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी स्कीमों में ही दे रही है पैसा। हमारा सवाल ये है कि अगर आप इतना पैसा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खर्चे से निकाल रहे हो तो हमारे 50% लोगों को आप शिक्षित कब करेंगे? अगर आप इतना पैसा दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा पैसा दलितों के एक एक बच्चे को शिक्षित करने में लगा दीजिए आप, क्योंकि आपकी तो मॉरल ऑब्लिगेशन है, आप कीजिए। इसको करते क्यों नहीं आप? इसको कीजिए। तो ऐसे ही जो बाकी जो है ग्रामीण विकास विभाग है, उसमें 7,180 करोड़ रुपया। तो मैं सोचता हूं ये जो अब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने 1216 करोड़ रुपया लिया है हमारे से। आपने 1216 करोड़ रुपया, आप हमारे लिए क्या ग्रेट काम कर रहे हैं? क्या हमारे लोगों को आप क्या ऐसा कर रहे हैं? तो ये हमारा इस पर सवाल है। नेक्स्ट, तो ये जो है मुझे लगता है कि इस तरह का जो एक फीचर है, पूरा जो दलित आदिवासियों का जो पैसे का जो बंदरबाट है, उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना है। और मुझे केवल आपको ये इंडिकेशन ही बताने थे, और विस्तार से अगर आप देखना चाहेंगे तो अभी आपको एक किताब हम लोग देंगे, उसमें और डिटेल में हमने सारा दिया हुआ है। जय भीम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।